नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए टॉपिक लेकर। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसके बीच बहुत अल्प दूरी होती है और वह दो विजातीय आवेशों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो विजातीय आवेशों से मिलकर बने हुए अल्प दूरी के निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति जिसको हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य स्थिति में विभव, अनुदैर्ध्य स्थिति में हम विभव की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विभव। हम मान लेते हैं सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव है ना। यहाँ पर हम मान लेते हैं माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ना। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी है ना, जो कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है ना। और यह वैद्युत द्विध्रुव, इस वैद्युत द्विध्रुव की अल्प दूरी 2a है, अर्थात a से b तक की दूरी 2a है। माना इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य भाग O से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। यहाँ से r दूरी पर हम एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। तब हम इस स्थिति में देखते हैं है ना, बिंदु P इस वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में रखा हुआ है ना। इस स्थिति में हम देखते हैं और क्या है हमारे पास, जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है यह प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव के लिए हम V1 दे देते हैं इसका मान। और विभव के लिए हमने पिछले क्लास में विभव की गणना किए हैं, इसके लिए व्यंजक निकाले हैं हम। विभव हो जाएगा 1/4πε0 के डॉट आवेश बटा r होता है। r क्या होता है? दूरी होता है ना। तो यहाँ पर दूरी प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर रखा हुआ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो हम दूरी क्या लेंगे? ए से P तक की दूरी ए पी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश कहाँ पे रखा हुआ है? ए पे रखा हुआ है। तो ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान। अब यहाँ पे देखते हैं परंतु ए पी का मान हमको पता नहीं है। तो ए पी क्या है? इतना मान हमको निकालना है ए पी, और ओ से पी तक की दूरी हमको पता है और ओ से ए तक की दूरी पता है, क्योंकि ए बी 2a है और बिंदु P इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य भाग है। तो यहाँ a से b तक की दूरी 2a है, तो इसके मध्य भाग O है, तो यहाँ की दूरी a हो जाएगी और ये भी a हो जाएगा। a से O a और O से फिर b, उसकी भी दूरी a हो जाएगी। तब इतना दूरी हमको पता है ना। और हमको क्या दूरी निकालना है? a से p तक की। तब हम क्या करेंगे? O से P तक की दूरी r है, उसमें हम O से A तक की दूरी को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा A। इस चित्र से हम देख सकते हैं है ना। तो AP बराबर क्या हो जाएगा? OP माइनस OA। AP बराबर यहाँ पे लिख देते हैं OP क्या है? R माइनस A। तब इस R माइनस A के मान को यहाँ पे हम रख देते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण 1।
अब इस समीकरण 1 की सहायता से हम इस मान को वहाँ पे रख देते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0 K डॉट Q और ये R माइनस ए हो जाएगा। इसको दे देते हैं हम समीकरण 2। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। बिंदु B पर स्थित है माइनस क्यू आवेश, है ना। बिंदु P पर स्थित है माइनस क्यू आवेश, तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। तो दूरी क्या हो जाएगा, B से P तक की हो जाएगी दूरी, है ना यहाँ पर। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं बिंदु P पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर, चूँकि विभव अदिश राशि है इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन भी ले लेंगे। तो 1/4πε0 K डॉट, यहाँ पे आवेश माइनस क्यू और दूरी हो जाएगा आपका B से P तक की दूरी, है ना। इस चित्र में हम देख रहे हैं दूरी B से P तक की दूरी। अब हमको B से P तक की दूरी पता नहीं है, यहाँ से B से O तक की दूरी A है और O से P तक की दूरी R है, तो इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास इस चित्र से। परंतु BP बराबर हो जाएगा आपका BO, है। ये देखिए आप चित्र में B से O A हो जाएगा और O से फिर P प्लस कर देंगे तो P से B तक की कुल दूरी निकल जाएगा प्लस O से P। तो BP बराबर हो जाएगा BO बराबर A, है ना। O क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य भाग, और वैद्युत द्विध्रुव की अल्प दूरी A से B तक की दूरी 2A है। चूँकि O इसके मध्य बिंदु है इसलिए O से A होगा और O से B की दूरी भी A होगा। अब O से P इसके मध्य बिंदु O से एक बिंदु P स्थित है तो इसकी दूरी क्या है R, या फिर BP बराबर हम रख सकते हैं R प्लस A। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो इस समीकरण 3 में इस BP की जगह हम R प्लस A का मान रख देंगे। तब ये हो जाएगा V2, इसलिए V2 बराबर 1/4πε0 K डॉट माइनस Q बटा R प्लस A। चूँकि विभव अदिश राशि है अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, है ना। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव रिजल्टेंट पोटेंशियल V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 और V2 का मान यहाँ पर हम रख सकते हैं। V1 का मान है 1/4πε0 K डॉट Q अपान R माइनस A और ये प्लस 1/4πε0 K डॉट माइनस Q बटा R प्लस A। अब इसको हम आगे हल करते जाते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पर देखिए 1/4πε0, यहाँ भी 1/4πε0, ये दोनों कॉमन है, इसको निकाल लेते हैं 1, ठीक है। 1/4πε0 के, है, ये कॉमन है, फिर यहाँ बचेगा Q R माइनस A प्लस माइनस Q R प्लस A, ये बचेगा। अब यहाँ भी देखते हैं अपन, Q कॉमन है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो एक स्टेप और इसको कर देते हैं 1/4πε0 K डॉट, ये Q दोनों जगह है Q, यहाँ ऐसा कर लेते हैं Q अपान R माइनस ए और ये माइनस और प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस Q R प्लस A, ठीक है। अब दोनों जगह Q है तो Q को फिर से उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो Q अपान हो जाएगा 1/4πε0 के, और यहाँ पे बचेगा अंदर में R माइनस A माइनस 1/R प्लस A। अब इसको हम साधारण बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं।
तो क्यू अपान 1/4πε0 के, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे, लघुत्तम ले लेंगे या फिर a प्लस बी, इधर हो जाएगा माइनस आर माइनस ए, है ना। यहाँ पे आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, माइनस है इसलिए इसको हम कोष्टक के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आर माइनस ए और ये आर प्लस ए, तो हो जाएगी क्यू 4πε0 के डॉट, यहाँ से हम इसको हल कर देते हैं, कोष्टक बाहर निकाल देते हैं, ए प्लस आर प्लस ए माइनस आर, और ये माइनस और माइनस प्लस ए बटा ये आर माइनस ए और आर प्लस ए, तो ये सूत्र में है आपका, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या क्या कट जाएगा हमारा, ये माइनस आर और ये प्लस आर में दोनों कट जाएगा, और ए प्लस ए 2a हो जाएगा। तो बिंदु P पर परिणामी विभव 1/4πε0 के डॉट, ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, a प्लस ए 2a हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर निकाल सकते हैं v बराबर क्यू अपान 1/4πε0 के डॉट, यहाँ पे आया है अपना 2a अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2qa, ए क्या है वैद्युत द्विध्रुव की अल्प दूरी और q है उसका आवेश का परिमाण, तो यहाँ पे ये इन दोनों के गुणनफल होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। परंतु द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a, है। वैद्युत द्विध्रुव की अल्प दूरी गुणा उस पर आवेश, इसका मान होता है P, जो कि वैद्युत द्विध्रुव है। तो इन दोनों की जगह हम रख देंगे P, तब परिणामी विभव हो जाएगा 1/4πε0 के डॉट P बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यही आपका अभीष्ट व्यंजक है, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान है। इसी प्रकार से हम निरक्षीय स्थिति में भी गणना कर सकते हैं। दूसरी स्थिति देख लेते हैं, निरक्षीय स्थिति जिसको अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में रहेगा, है ना। तो यहाँ फिर मान लेते हैं, माना ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी बीच की अल्प दूरी 2a है, यह वैद्युत द्विध्रुव ए और बी प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। माना इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब हम P को B से मिला देते हैं और P को A से मिला देते हैं, तब हम देखते हैं यहाँ पे PAB एक समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो इस स्थिति में प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, बिंदु P पर विभव, ये हो जाएगा V1 बराबर 1/4πε0 डॉट के, जहाँ पे K माध्यम के पराविद्युतांक है, और यहाँ हो जाएगा Q प्लस Q आवेश के कारण ले रहे हैं, तो A से P तक की दूरी AP हो जाएगा। क्योंकि यह इस सममिति से हम देख रहे हैं AP और BP बराबर हो जाएंगे, तो एक इंटरेस्टेड रिजल्ट हमको प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण
P पर विभव, बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव, उसी स्थिति में हो जाएगा V2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के डॉट -q बटा BP। ठीक है, परंतु सममिति से हम देखते हैं, इस चित्र से देखते हैं AP बराबर BP। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, इसका मान हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, और V1 का मान यहाँ से रख देते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 के डॉट Q/AP प्लस 1/4 एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, यहाँ छोटा हो रहा है जगह, डॉट -Q/BP। तो यहाँ पे जो जो कॉमन है फिर से हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q/1/4 एप्सिलॉन 0 डॉट के, और ये हो जाएगा 1/A, और यहाँ पे माइनस है तो ये यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 1/BP है ना। और यहाँ पे हमने निकाल चुके हैं सममिति से AP बराबर BP है, इसलिए हम इसको फिर से पुनः लिख देते हैं यहीं पे, पुनः AP बराबर BP सममिति से, तो V बराबर हो जाएगा Q/1/4 एप्सिलॉन 0 के डॉट 1/AP, और AP किसके बराबर है BP के, तो माइनस यहाँ पे हम लिख सकते हैं AP 1/AP माइनस 1/BP। ठीक है, BP भी AP के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/AP माइनस 1/AP ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, दोनों कट जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे V बराबर Q/1/4 एप्सिलॉन 0 के डॉट, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा विभव V बराबर 0। अतः निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। तो इस प्रकार से हम दोनों स्थिति देख लिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। ठीक है, तब तक के लिए अगले क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।